हेलो फ्रेंड्स, आज हम कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे। कंट्रोल स्ट्रक्चर आर एस फॉलो: डिसीजन मेकिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर और लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर। डिसीजन मेकिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर एज फॉलोज: इफ एल्स, कंडीशनल ऑपरेटर्स, स्विच केस। लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर आर एस फॉलो: फॉर लूप, while लूप, डू while लूप। चलिए पहले हम समझते हैं डिसीजन मेकिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर। आप अपने प्रोग्राम में कौन से स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं और कौन से स्टेटमेंट को स्किप करना चाहते हैं, ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, जिसे डिसीजन मेकिंग कहते हैं। ज़्यादातर डिसीजन मेकिंग किसी कंडीशन के बेस पर ही की जाती है। इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। अगर आज बारिश होगी तो मैं बाहर घूमने जाऊंगी। इस एग्जाम्पल में कंडीशन है बारिश का होना और मेरा डिसीजन है बाहर घूमने जाना, जो कंडीशन पर डिपेंड कर रहा है। अगर बारिश होगी तो ही मैं घूमने जाऊंगी। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अगर तुम्हें मेरी बुक पसंद आई है तो मैं दूसरी बुक लिखूंगी। यहाँ पर मेरी बुक लिखना एक कंडीशन पर डिपेंड कर रहा है। अगर वो तुम्हें पसंद आई है तब भी मैं उसे दूसरी बुक लिखूंगी। मेरा डिसीजन जो है वो कंडीशन पर डिपेंड कर रहा है। अगर वो कंडीशन फुलफिल होगी तभी मैं उसे ले पाऊंगी। ये सारे एग्जाम्पल डिसीजन मेकिंग के हैं जो कि कंडीशन पर डिपेंड कर रहे हैं। डिसीजन मेकिंग आर एज फॉलोज: इफ एल्स, कंडीशनल ऑपरेटर्स, स्विच केस। चलिए अब हम देखते हैं लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर। अब तक जो भी प्रोग्राम हमने डिस्कस किया वो सारे सिक्वेंशियल और डिसीजन कंट्रोल के बेस पे थे। ये सारे लिमिटेड नेचर के प्रोग्राम थे। जो भी टास्क हम अपने प्रोग्राम में कर रहे थे वो सारे सिक्वेंशियल एक ही बार में एग्जीक्यूट कर रहे थे। लेकिन अब हम चाहते हैं हमारा प्रोग्राम कुछ इंस्ट्रक्शन को रिपीटेडली वर्क करे, तो उसके लिए हमें अपने प्रोग्राम में कुछ पार्ट को रिपीट करना पड़ेगा, स्पेसिफाई करना पड़ेगा, या फिर तब तक जब तक हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो जाती। चलिए अब हम लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल समझते हैं। मैं अपने प्रोग्राम में 1 से 20 को काउंटिंग प्रिंट कराना चाहती हूँ। उसके लिए मुझे हर डिजिट को प्रिंट करने के लिए अपना फंक्शन, जो कि मैं काउंट प्रिंट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ, वो 20 बार लिखना पड़ेगा। मेरा प्रोग्राम एक सिक्वेंशियल प्रोग्राम है। ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो अब हम इसके लिए लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर का यूज़ करना पड़ेगा, जिसमें हम एक छोटा सा प्रोग्राम लिखेंगे काउंटिंग प्रिंट करने के लिए। अब उस प्रोग्राम को लूप में डाल देंगे और एक कंडीशन सेट कर देंगे कि हमारा प्रोग्राम तब तक चले जब तक हमारा काउंटर 20 तक या 20 के इक्वल ना हो जाए। अगर वो उससे ज़्यादा होता है तो हमारा प्रोग्राम लूप से बाहर हो जाएगा और टर्मिनेट हो जाएगा। ये था लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल। लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर एज फॉलोज: फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। हम इन तीनों स्ट्रक्चर में लूप का यूज़ करके प्रोग्राम लिख सकते हैं और उसे रिपीटेडली यूज़ कर सकते हैं। फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप, ये सारे लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर हैं जो हम यूज़ करेंगे अपने किसी भी टास्क को रिपीटेडली परफॉर्म करने के लिए। चलिए अब हम देखते हैं कंटिन्यू, ब्रेक कीवर्ड। ये हम अपने कंट्रोल स्ट्रक्चर में यूज़ करते हैं। कंटिन्यू के यूज़ करते वो लूप से बाहर नहीं निकलता, बल्कि उसे कंडीशन के ट्रू होने पे लूप के इटरेशन से बाहर निकलता है। और ब्रेक का यूज करके प्रोग्राम कंट्रोल को लूप से बाहर निकाल देता है। कंटिन्यू और ब्रेक दोनों ऑपोजिट वर्क करते हैं। ब्रेक इज यूज विद loops as well as switch case. Continue is only used in loops. It is not used in switch case. Thank you.